नमस्कार फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको समझने में और डिस्कशन करने में बहुत अच्छा लगेगा। अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम्स आफ्टर लॉस। बेसिकली जब हमारा लॉस हो जाता है या लॉस का इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करें। इसकी अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आई है ओवर द ईयर ऑफ प्रैक्टिस, कि जो इंश्योरेंस क्लेम के प्रोविजंस हैं या जो एंट्रीज हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो बहुत सारे इंश्योर्ड जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं, वो नहीं डाल रहे हैं उसमें प्रोविज़न। और ये चीज़ बाद में जाके हमारे असेसमेंट पे, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है बैलेंस शीट डेट पे। क्योंकि जैसे ही हमारा लॉस होता है तो हमें उसका प्रोविज़न बुक करना चाहिए, अकाउंटिंग करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पे इंश्योर्ड ने उसकी अकाउंटिंग करी ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करी। तो उससे क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते, जिससे आगे चल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इम्पैक्ट पड़ता है फ्यूचर डेट पे, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो प्रोविजंस हैं और जो बैलेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं। तो इनिशियली ही हमें इसका प्रोविज़न करके चलना चाहिए। उसके लिए जो भी एंट्रीज हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। जैसे कि सबसे पहले जब हम अपना लॉस असेसमेंट कर चुके हैं या जो लॉस हम अपना क्लेम कर चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, सर्वेयर के साथ, जो क्लेम बिल हमने उन्हें दिया है उसी के तहत हमें चलना चाहिए। और जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट है उसे हमें डेबिट करना चाहिए। और जो भी हमारी आइटम्स हैं जो हम क्लेम कर रहे हैं क्लेम बिल में, जो कि डैमेज क्लेम कर रहे हैं हम, उनको हमें क्रेडिट करना चाहिए। जैसे कि स्टॉक, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट्स, जैसे कि फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे आ सकती हैं जो कि लॉस की आइटम्स हैं, जो भी हमने कैपिटलाइज कर रखी हैं या फिर हमारे बुक्स ऑफ एज अ करंट एसेट, या फिर हमने उन्हें फिक्स एसेट्स के तौर पे कैपिटलाइज किया हुआ है। जैसे कि स्टॉक हमारा करंट हो गया, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स हो गए। तो इसी तरीके से हमें डेबिट करना चाहिए। जो अब हम क्लेम बिल का अगर हमारा अमाउंट है मान लीजिए 5,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, तो इसको मैंने इन्हें 5 हिस्से में बांट दिया, 1000 एंड 1000। तो ये टोटल हमारा 5000 बनता है। ये हमारे एसेट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा और बाकी सारे जो ये एंट्री पड़ेगी इससे हमारे जो करंट एसेट एज वेल एज फिक्स एसेट्स वो कम हो जाएंगे उतने अमाउंट से। अब फर्दर जब हमारे को क्लेम रिसीव होगा, ये हमने क्लेम जब डाला, क्लेम लॉज्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड सर्वेयर को जब हमने क्लेम बिल दिया, ये तब की बात कर रहे हैं। और जब हमें रिसीव हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जब हमारे पास पैसा आया। और उसमें से हम जब हमने एसेट अकाउंट क्रिएट किया था इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का, यहाँ पर ये जो अकाउंट है 5000 का, इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमें पता है हमें कितने से क्रेडिट करना है, 5000 से। और मान लीजिए इसमें कुछ अगर हमें कम भी मिलता है, 4500 मिला मान लीजिए, अभी हम लॉस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे लॉस ड्यू टू फायर आ जाएगा 500 रुपये से, क्योंकि हमें पूरा पैसा नहीं मिल पाया। 5000 हमने क्लेम किया था और 4500 हमें मिला है, तो 5000 जो आपका लॉस हुआ है वो आप डेबिट करेंगे। अब जब बैलेंस शीट डेट आएगी तो आप इस अमाउंट को डेबिट कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। लॉस ड्यू टू फायर जो हमने 500 रुपए से क्रेडिट किया था उसको हम पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। तो ये हमने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम किस स्टेज पे, स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लेम लॉन्च की स्टेज है, ये अमाउंट रिसीव होने की स्टेज है।
और ये आपकी बैलेंस शीट डेट की स्टेज है। इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से होनी चाहिए ये हमने आपको बताने की कोशिश करी। और इसमें एक रिक्वेस्ट और है कि नोट्स जो अकाउंट्स में अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से नोट्स ज़रूर दिलवाएं, स्पेशल नोट ज़रूर डलवाएं कि कितने का लॉस हुआ और क्या क्या चीज़ों का लॉस हुआ। एक डिटेल नोट ज़रूर उसमें आना चाहिए जो कि आगे फर्दर हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने में। और जहाँ जहाँ भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से डिस्कशन में आपको लगता है उसे हाईलाइट करना चाहिए तो वो ज़रूर आप करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें। थैंक यू, नमस्कार।